देवर्षि नारद जी ने बालक ध्रुव को मार्ग साधना का बताया है। अगर ये मार्ग हम लोग अनुसरण कर लें 6 महीने में साक्षात्कार हो जाए। क्या बताया? बोले बेटा चले जाओ यमुना के किनारे और साधना करो। साधना के जो 6 सूत्र हैं उनको ध्यान में रखना। 6 सूत्र। सबसे पहला सूत्र है एकांतवास। कोई तुम्हारे पास शोरगुल करने वाला न रहे, तुम एकांत में निवास करना। बेटा बाहर की एकांत को तो तुम कायम रखना, किंतु भीतर का एकांत का भी अभ्यास करना। व्यक्ति बियाबान जंगल में चला जाता है, अत्यंत घनघोर जंगल में चला जाता है, किंतु दुनियादारी का संकल्प वहां जाके भी करता है, तो भीतर का एकांत नहीं रहता, साधना वहीं ठिठक के रह जाती है। बाहर का एकांत उसके साथ साथ भीतर का एकांत होना नितांत आवश्यक है। ध्रुव जी से नारद कहते बेटा एकांतवास ये पहला सूत्र है साधना को सिद्धि दिलाने वाला। दूसरा सूत्र है थोड़ा भोजन। जैसी जैसी साधना बढ़ती जाए वैसे वैसे भोजन कम करता चला जाए। साधना सूक्ष्म में पहुंच जाएगी, जितनी गहराई में पहुंचेगी उतना ही तुम्हारा आहार भी सूक्ष्म होता चला जाए। यदि तुम्हारा आहार सूक्ष्म नहीं हो रहा, साधना सूक्ष्म में नहीं पहुंच रही है, ये निश्चय मानना। तुम्हारी वही 4-6 रोटी चल रही है रोज की, साधना भी कर रहे हो तो समझो कुछ नहीं है, 0/0 मामला है। साधना जैसी जैसी गहराएगी वैसे वैसे आहार का त्याग होता चला जाए, आहार सूक्ष्म होता चला जाएगा। सूक्ष्म आहार ही साधना प्रगति पर है, ये उसका परिणाम। आहार सूक्ष्म हो गए। दूसरा सूत्र है साधना को सिद्ध करने वाला। तीसरा सूत्र है मौनम, मौन रहना। बाहर से भी मौन रहना और भीतर से भी मौन रहना। बाहर से हम जीव से कुछ न बोले, बहुत बड़ी एनर्जी का भंडार हो जाएगा। जानते हो वाणी के द्वारा तुम्हारी आत्मचेतना की एनर्जी की जितनी जबरदस्त खपत होती है उतनी किसी दूसरी इंद्री से नहीं होती महाराज। शास्त्रकार कहते हैं, बोले शुक्रक्षयात वाक्षयो दुगुणो वलीयः। शुक्र क्षय से जो अशक्ति आती है, शक्तिहीनता आती है, उससे दूनी वाणी के क्षय से होता है। इसलिए वाणी पर कंट्रोल, बिल्कुल मौन। साधना जो करने वाला है यदि मौन नहीं करे रहेगा तो उसकी साधना प्रगति पर नहीं होगी। बिल्कुल मौन। आप 8 दिन मौन रह करके प्रैक्टिकल कर लें, आपके अंदर विशेष एनर्जी का भंडारण हो जाएगा, जो एनर्जी तुम्हारी आत्म चेतना को सुप्रीम पावर तक ले जाएगी। ये तीसरा सूत्र है मौन। और चौथा सूत्र है निराशा। निराशा का मतलब है किसी की भी साधना काल में आशा नहीं रखना। पत्नी से भी आशा नहीं, बेटों से भी आशा नहीं, रिश्तेदारों से भी आशा नहीं, शरीर से भी कोई आशा नहीं, किसी से आशा नहीं। जिसके नाम पर बैठे हैं वही परमात्मा हमारा भरण पोषण आकर के करे। अपनी तरफ से कोई विशेष व्यवस्था विधि नहीं। निराश हो जाना, कोई आशा नहीं। निराशा चौथा सूत्र है। और 5वां सूत्र है करणावरोध। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप शरीर का उपवास करना जानते हो, रोटी छोड़ देते हो और जल छोड़ देते हो, किंतु इंद्रियों का उपवास करना नहीं जानते। ये 5वां सूत्र है। जो साधना काल में इंद्रियों का उपवास करता है उसकी साधना शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। इंद्रियों का उपवास क्या है? आंख का उपवास, आंख से देखना बंद कर दो। 7 दिन का प्रैक्टिकल करना, आंख पे पट्टी लगा लो, बिल्कुल देखना नहीं दुनिया को। देखना कितना एनर्जी का स्रोत तुम्हारे अंदर इकट्ठा होगा। आंख से देखना नहीं,
एकांत में रहना, मौन होकर के तुम्हारे अंदर विशेष एनर्जी प्रकट होगी। आंख का उपवास करना, कान का उपवास करना, जीव का उपवास करना, ये इंद्रियों का उपवास है। ये 5वां सूत्र है, इंद्रियों का उपवास करने का अभ्यास बन जाए, साधना घोड़े की दौड़ दौड़ेगी। और छठवां सूत्र है, बोले अशो संयमनम। आशु कहते हैं प्राण को, प्राण का संयमन करना, अर्थात उस साधना काल में आपको लंबी लंबी गहरी सांसें लेना है, आपके केंद्र तक सांस जाना चाहिए, उसका प्रबल अभ्यास होना चाहिए। आपकी श्वास हृदय तक नहीं, केंद्र तक जाना चाहिए, मणिपूरक चक्र तक, ऐसा अभ्यास करें। इन 6 साधनों को आप अपना लो, थोड़े ही दिनों में प्यारे भाइयों उस परम सत्ता का साक्षात्कार हो जाएगा, जो कि ध्रुव जी को हुआ। पहले महीने की साधना में 3 दिन में खाते हैं, 3 दिन तक जब ध्यान चलता रहता है। दूसरे महीने की साधना में 6 दिन तक बैठे रहते हैं, आहार घट गया, साधना बढ़ गई। 6वें दिन उठते हैं, यमुना जल में पत्ते पीस के पी लेते हैं, बस और कुछ नहीं। तीसरा महीना आया, फिर साधना सूक्ष्म में चली गई, बहुत गहरी साधना हो गई, आहार घट गया, यमुना जल और पत्ते खाना भी बंद कर दिया। फिर क्या करते महाराज, केवल जल, पत्ते खाते थे पहले, अब केवल जल लेते हैं महाराज। 9वें दिन उठते हैं, 9वें दिन, 9 दिन तक अखंड जप, अखंड ध्यान, अखंड प्राण का संयमन 9 दिन तक। उसके बाद केवल यमुना जल लेते हैं। ये 4थे महीने में तो वो भी त्याग कर दिया, केवल वायु 12वें दिन। 12वें दिन वायु की आवश्यकता पड़ती है। 4 महीने में प्राण पर पूरा कंट्रोल कर लिया हमारा। भागवतकार तो कहते हैं का उसमें आया है, मासा दरवाग गीता निलहो। एक ही महीने में प्राण पर कंट्रोल किया जा सकता है, एक ही महीने में। अगर सच्ची साधना कोई कर रहा है तो महीना पूरा होते होते प्राण पर कंट्रोल हो जाना। ध्यान देना, 5वें महीने में प्राण को लेना भी बंद कर दिया ध्रुव ने। महतत्वादि तत्वों का जो आधार है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो आश्रय है, उस परात पर ब्रह्म की धारणा जब बालक ध्रुव ने की और अपनी सांस रोक ली, तो भगवान की सांस और ध्रुव की सांस एक हो गई। बोले उत्तान पादी मई संगतात्मा, उसकी आत्मा और मेरी आत्मा अर्थात भगवान की आत्मा एकम एक हो गई। जब एक हो गई और ध्रुव जी ने श्वास रोक ली, तो ध्रुव जी की श्वास के साथ साथ भगवान की श्वास रुक गई। जब भगवान की सांस रुक गई तो दुनिया के लोगों की सांस रुक गई। अब कौन बचने वाला है? देवता घबरा गए, मनुष्य पशु पक्षी सब की सांस रुक गई। देवता भगवान के पास पहुंचे, महाराज रक्षा करो, सारे ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है। तब भगवान बोले, माँ वैष्ठ बालम तपसो दुरत्यात, मत डरो। वो बालक, वो तानपाद का बेटा तपस्या में लगा हुआ, अपनी आत्मा को मेरी आत्मा में मिला करके श्वास को रोक लिया। मेरी श्वास रोक, मैं अभी जा करके उसका अभिष्ट पूरा करता हूँ। परमात्मा दौड़ करके आए हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगाया, ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। वो परात पर ब्रह्म परमात्मा ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी हृदय में आनंद के समुद्र में डूबे हुए थे। वही चतुर्भुजी नारायण का दिव्य दर्शन ध्रुव के हृदय में हो रहा था। भगवान ने योग माया से हृदय का रूप गायब कर दिया। छटपटा के ध्रुव जी उठे, देखा सामने वही हृदय में जो रूप दिख रहा था सामने खड़ा है। महाराज ध्रुव जी परमात्मा से लिपट गए, जैसे एक बाप से बेटा लिपट जाए, मानो आंखों से पी लेंगे, जीव से चाट लेंगे, ये कंडीशन बन गई। ध्रुव जी कुछ बोलना चाहते, 5.5 महीने की उम्र है, पढ़े लिखे कुछ है नहीं, भगवान के बारे में जानना चाहते, बोलना चाहते। अंतर्यामी प्रभु समझ गए, उन्होंने कृपा करके ध्रुव जी के गाल से जो सारी सरस्वती का अधिष्ठान है,
सारी विद्याओं का अधिष्ठान है। ऐसा दिव्य पांचजन्य शंख ध्रुव जी के गाल में स्पर्श करा दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोले, गाल से शंख का संस्पर्श हुआ है, सारी विद्याएं जागृत हो गई। सन 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 समाग से चारों वेद 6 शास्त्र का ज्ञान प्रकट हो गया। महाराज ध्रुव जी ने परमात्मा की दिव्य मंगलमय स्तुति की है। भगवान बोले बेटा अब मैं तेरे हृदय की बात को समझ गया, मैंने तुझे दिव्य अनुपम स्थान प्रदान किया है जहाँ तक कोई पहुँचा नहीं है, और तू चला जा। अब 36,000 वर्ष तक तू पृथ्वी का राज्य करेगा, और तेरा भाई उत्तम शिकार खेलने जंगल जाएगा, यक्षों के द्वारा मारा जाएगा, तब फिर तू अलकापुरी पर चढ़ाई करेगा। आदि सारी भविष्यवाणियाँ उसकी माँ दावाग्नि में जल जाए भगवान करके, और अंतर्ध्यान हो गए। साक्षात्कार होने के बाद ध्रुव जी वापस आए, और राजा को पता लगा, राजा अगवानी के लिए आए। एक दिन वो था कि ध्रुव जी का तिरस्कार किया जा रहा था, ध्रुव जी को गोद में नहीं बिठाला जा रहा था। आज हाथी पर सवार होकर के, रथ पर सवार होकर के, विद्वान ब्राह्मणों को साथ लेकर के वेद ध्वनि करते हुए राजा उत्तान पाद ध्रुव की अगवानी करते। सौतेली माँ को प्रणाम किया ध्रुव जी ने। पालकी में बैठी थी माँ, अपनी माँ को बाद में प्रणाम किया है, पहले सौतेली माँ को प्रणाम किया है। अगर ये माँ मुझे फटकार न लगाती तो आज मैं साक्षात्कार न कर पाता। माँ को प्रणाम करके और ध्रुव जी पिता को प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी को राज्य गद्दी दे दी, धनपाद ने राजा बना दिया। ध्रुव जी की 2 रानियां हुई हैं, प्रमी और एला। 1 से 2 बेटे, 1 से 1 बेटा हुआ। उत्तानपाद तो तपस्या के लिए चले गए, ध्रुव जी ने राज्य किया। भाई उत्तम मारा गया यक्षों के द्वारा, अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी। मनु महाराज ने उनको रोक लगाई, तब तो महाराज कुबेर जी ने भी भक्ति का वरदान दिया। ध्रुव जी अपने 36,000 वर्ष का राज्य करने के बाद अपने ज्येष्ठ पुत्र उत्कल को राज्य दे करके और परमधाम अर्थात ध्रुव लोक चले गए। माँ का भी साथ में कल्याण हुआ है। ध्यान देना, अगर माँ बाप से भगवान की भक्ति नहीं बन रही, भगवत साक्षात्कार के लायक कोई पुण्य नहीं बन रहा, तो अपने बेटों को कम से कम न रोकें। अगर बेटे भगवान का साक्षात्कार करते हैं, आत्मा का उद्धार करते हैं, तो ध्यान देना माँ बाप का उद्धार पहले हो जाता है। जब ध्रुव जी विमान में बैठे जा रहे थे तो ध्रुव के हृदय में भाव आया कि मेरी माँ तो रह गई। देवदूत समझ गए और कहने लग गए, राजन जरा देखो आगे। विमान की खिड़की से आगे जब दृष्टि डलवाई तो क्या देखते हैं कि माँ का विमान आगे आगे जा रहा है, माँ का कल्याण पहले हो गया है। तो कहने का मतलब यही है, बोले जिसके घर में कोई भक्त, कोई योगी, कोई तपस्वी जन्म जाता है, उसकी पीढ़ियों पीढ़ी दर पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। प्रहलाद चरित्र में आया है 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों को गीता, रामायण, भागवत आदि के स्वाध्याय से मत रोको। न मालूम कौन से जन्म के किस जीव के संस्कार प्रकट हो जाए और आत्मा के उद्धार के लिए अग्रसर हो जाए और तुम्हारा सहज में उद्धार हो जाए। तुमसे जो काम नहीं बन पाया वो तुम्हारे बेटे कर रहे हैं, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। ध्रुव जी ने अपनी माँ का उद्धार किया, पिता का उद्धार किया, स्वयं परम धाम गए। बड़े लड़के उनकी राजगद्दी के मालिक बने। वो चला न सके राज्य, क्योंकि वो परमहंस थे। बत्सर को राज्य दिया गया। बस्तर के पुष्पाण हुए, पुष्पाण के पुष्ट हुए, पुष्ट के चक्षु हुए, चक्षु के उल्मुख हुए, उल्मुख के राजा अंग हुए और अंग के बैन हुए। बड़ा अत्याचारी बैन, बैन को ऋषियों ने स्थापित कर दिया। उसके बाद बैन के शरीर से पृथु का प्राकट्य हुआ। पृथु राजा हुए, पृथु के विजितास हुए, विजितासु के हविरदानी हुए, हविरदानी के प्रचेता हुए और प्रचेताओं के दक्ष हुए और दक्ष के 10,000 बेटे हुए। देवर्षि नारद जी ने उनको ज्ञान की शिक्षा दे करके सबको सन्यासी बना दी। दोबारा पुत्र पैदा किए 10,000, तो उनको भी देवर्षि नारद जी ने सबको बाबा जी बना दी। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याएं पैदा की, पुत्र पैदा नहीं किए। 60 कन्याओं में से 27 तो चंद्रमा को विवाही दी, कुछ जो है कश्यप को विवाही गई और कृषास्वादीन को सबको कन्याओं का कन्यादान कर दिया। बस ध्रुव की
यहाँ पर वंश परंपरा यहीं तक चली है, आगे कन्याओं की वंश। राजगद्दी खाली है। वो तानपाद के जो छोटे भैया थे प्रियव्रत, वो गंधमादन पर्वत की गुफा में आत्म साक्षात्कार करने के लिए वहां चले गए। देवर्षि नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने उनको सन्यास की दीक्षा देने के लिए तैयारी कर ली। सन्यास की दीक्षा देने वाले थे, मनु को पता लग गया कि मेरा बेटा प्रियव्रत सन्यासी बन रहा है, राजगद्दी सूनी पड़ी है। तुरंत मनु ने आकर के रोक लगाई, नहीं माने। देवर्षि नारद जी भी नहीं माने। समर्थ गुरु, जीवन मुक्त महापुरुष, अगर कोई आत्मा उनके माध्यम से कल्याण को प्राप्त हो जाए तो उनको बड़ी खुशी होती। देवर्षि नारद जी सन्यास की दीक्षा देने के लिए तत्पर रहे। इतने में ब्रह्मा को बुला के लाए और कहने लग गए, बोले ये मेरा बेटा हो के मेरी बात नहीं मान रहा है, आपका नाती, आप इसको समझाओ। ब्रह्मा ने प्रियव्रत को समझाया है। बोले बेटा मैं सच्ची बात बताता हूँ, निवोदतातेदमृतं ब्रमीमि माशोयितुम रहस्य प्रमेयम। बोले बेटा हम सच्ची बात बता रहे हैं, भगवान के विधान में कोई दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हम शंकर जी, जितने देवी देवता, ऋषि मुनि, ये सब उस परमात्मा के नियंत्रण में सब नियंत्रित हैं। इसलिए भगवान का जो विधान है उस विधान के अनुसार चलने चाहिए। मेरी इच्छा है तो गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर, राजगद्दी को संभाल, प्रजा का पालन कर। इस तरह से ब्रह्मा ने बहुत कुछ समझाया। तुम जंगल में चले जाओगे, वहाँ भी तुम्हारे साथ काम क्रोध आदि व्यापेंगे, इसलिए तुम सावधान होकर के गृहस्थ आश्रम में ही रह करके भगवान की आराधना करो और राजगद्दी को संभालो। ब्रह्मा की बात स्वीकार करके विश्वरूप प्रजापति की बेटी बरेशमती के साथ प्रियव्रत महाराज ने शादी करवाई। और एक और दूसरी रानी के साथ भी शादी हुई। 2 शादियां हुई प्रियव्रत की। एक रानी से 10 बेटे, आग्नेयद्र, इद्मजिव्य, यज्ञबाहु, धृतपृष्ठ, मेधातिथि, सवन, भीतिहोत्र, कवय आदि, ये 10 बेटे पैदा हुए। और दूसरी रानी से 3 बेटे, उत्तम, तामस, रैवत और चौथी कन्या पैदा हुई, जो देवयानी की माँ कहलाई, शुक्राचार्य को विवाही गई। इस तरह से महाराज प्रियव्रत के कितनी संतानें? 14 संतानें हुई। 3 बेटे तो मनवंतराधिपति हुए, उत्तम, तामस, रैवत, ये तीनों मनु बनाए गए महाराज। पहले मनु स्वयंभू, दूसरे स्वारुच, तीसरे उत्तम, चौथे तामस और 5वें रैवत, ये 5 मनु। इस तरह से प्रियव्रत महाराज ने 11 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। 11 करोड़ वर्ष राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को पूरी पृथ्वी भूमंडल का अलग अलग द्वीपों का अलग राज्य दे दिया। 10 पुत्रों में से 3 बेटे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मज्ञानी हुए और 7 बेटे जो बचे उनके लिए आग्नेयद्र आदि उनके लिए एक एक द्वीप का मालिक बनाया। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर 7 द्वीपों का 7 बेटों को मालिक बनाया। ध्यान देना, जम्बू द्वीप पहला जो द्वीप है इसके 9 खंड हैं। हरिवर्ष, किमपुरुष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्मय, भद्राश और केतुमाला आदि, इनमें अलग अलग भगवान की पूजा होती है। कहीं राम जी की होती है, कहीं नृसिंह भगवान की होती है, कहीं बराह भगवान की होती है, कहीं कच्छप भगवान की होती है, कहीं कामदेव स्वरूप परमात्मा नारायण की होती है, कहीं नृसिंह की होती है। अलग अलग खंडों में अलग अलग उपासना होती है। उन खंडों में जो भी जीवात्मा जन्म लेता है 10,000 वर्ष की आयु होती है उसकी। वहाँ नौकरी चाकरी व्यापार किसानी खेती नहीं करनी पड़ती। उनके जन्मजात शरीर में नाना प्रकार के सद्गुण उत्पन्न होते हैं। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व आदि सारी सिद्धियाँ उनको जन्म से ही प्राप्त होती हैं। सुमेरु पर्वत पर जो विषाद वटवृक्ष है, उस वटवृक्ष के ऊपर वहाँ 100 डाले हैं। उनमें से सारी गृहस्थ की उपभोग करने वाली सामग्रियाँ बहती रहती हैं। वो उपदेव 7-9 खंडों वाले, 8 खंडों वाले जाकर के उन सामग्रियों को आकाश मार्ग से विमान में बैठ के जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सामग्री को लाके और उपभोग करते हैं। ये 8 खंडों की व्यवस्था। ये जम्बूद्वीप की कहानी है महाराज। जम्बूद्वीप के राजा आग्नेयद्र बने हैं। आग्नेयद्र के जो है 9 बेटे हुए और 9 बेटों को एक एक खंड का मालिक बनाया गया।
नागनेत्र की मोक्ष नहीं हुई, क्योंकि अतृप्त वासना पुनर्जन्म का कारण होती है। पूर्व चित्ती अप्सरा आई है और अकाल में ही चली गई, 9 बेटों को पैदा कर दी। 9 खंड के मालिक बने, आखिरी राजा स्वर्ग में गए। इसके बाद जम्बूद्वीप के 9 खंड बने और 9 खंड में से जो 9वां खंड है दक्षिण दिशा की ओर सुमेरु पर्वत से अंतिम 9वां खंड, जिसको भरत खंड कहते हैं, इसका राजा नाभि को बनाया है। नाभि की मेरुदेवी के साथ शादी हुई है। गृहस्थ आश्रम बहुत सुंदर चल रहा था। इतनी में क्या स्थिति बनी, नाभि राजा के यहाँ उनका दिव्य जीवन चरित्र है, आचरण शुद्ध है। उनके विशुद्ध आचरण से परमात्मा प्रसन्न हो गए। नाभि के यहाँ भगवान स्वयं ऋषभ देव रूप से अवतार हुआ है। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव के महाराज जयंती के साथ शादी हुई। ऋषभ देव के भी 100 पुत्र हुए, उनमें से भरत श्रेष्ठ थे। ऋषभ देव जी ने अपने पिता की राजगद्दी को ठीक तरह से संभाला और नाभि राजा पत्नी को लेकर जंगल में तपस्या के लिए चले गए। मोक्ष हो गया दोनों का। नाभि राजा भी मोक्ष को प्राप्त हो गए। ऋषभ देव ने अपने बेटों को ब्रह्मावर्त क्षेत्र में एक दिव्य सभा का आयोजन किया। ऋषियों को बुलाया, मुनियों को बुलाया, गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया और पुत्रों का लक्ष्य करके ऋषभ देव ने दिव्य ज्ञान दिया। एक बाप अपने बेटे को क्या ज्ञान देता है, ये जरा समझो। आप भी सब बाप बने बैठे हो, अपने पुत्रों को क्या शिक्षा दोगे? जब दुनिया से अलविदा होने लग जाओगे, जब दुनिया से जाने लग जाओगे, तो अपने बेटों को क्या शिक्षा दोगे? इससे सीख लेनी चाहिए। ऋषभ देव कहने लग गए, ओ मेरे प्यारे पुत्रों, तुम्हारा निर्देह मत, ये मनुष्य नायम देहो देय भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्थे बिडभुजामे तपो दिव्यम पुत्र कायेन शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। बोले मेरे प्यारे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये तुच्छ भोगों में बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। एक बाप अपने बेटे को सुना रहा। क्या ऐसा आपने कभी अपने पुत्रों को शिक्षा दी? ओ मेरे प्यारे पुत्रों, मनुष्य शरीर बड़े कठिनाई से प्राप्त होता है, ये भोगों में बर्बाद करने के लिए नहीं है, तपस्या के लिए। और तपस्या के द्वारा अनंत जो ब्रह्म सुख है उसकी प्राप्ति होगी। और देखो, तमोद्वारम योषिताम संग संगम। ओ मेरे पुत्रों, योषिताम संग संगम तमोद्वारम, योषिताम संगम न तमोद्वारम। क्या कहते हैं ऋषभ देव जी? मेरे प्यारे पुत्रों, स्त्रियों का जो संग करते हैं ऐसे पुरुषों का संग नरक का दरवाजा है। कौन का? स्त्रियों का संग करने वालों का संग। स्त्रियों का संग नरक का दरवाजा नहीं है, क्योंकि स्त्रियों का जो संग करते हैं वे ही तो एडवर्टाइज करते हैं, वही प्रशंसा और अनेक प्रकार के गुणों का वर्णन करते हैं। इसलिए चित्त आकृष्ट होता है भोगों की तरफ। इसलिए योषिताम संग संगम तमोद्वारम, स्त्रियों के संग करने वालों का संग कभी भूल के मत करना। महापुरुषों का संग करना। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदो साधवो। ये महापुरुष कौन है? जिनका चित्त प्रशांत हो चुका है, जिनके चित्त में निरंतर परमात्मा उद्भाषित होता है, सर्वत्र जिनकी ब्रह्म दृष्टि जागृत हो गई है, ऐसे जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों का संग करना मेरे प्यारे पुत्रों। आगे कहते हैं, बोले देखो तुम मेरे बेटे हो, मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ तुमने जन्म लिया बेटा बन के, अब दुनिया के किसी बाप के घर में तुमको जन्म न लेना पड़े। सच्चे बाप का यही फर्ज है। बोले पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् गुरु न सस्यात् न स्वजनो न सस्यात् पतिर्न सस्यात् देवो न सस्यात् न मोचयेत यह समुपेत मृत्युम। वो माँ नहीं है, वो पिता नहीं है, कान खोल के सुन लेना। वो माँ नहीं है, वो बाप नहीं है, वो देवता नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो पति नहीं है, जो आने वाले कराल काल की फांसी से आत्मा को मुक्त न करा दे। ध्यान देना,
ये बहुत ऊंची बात बताई है ऋषभदेव ने। माँ वही है कि अपने बेटे को ऐसी शिक्षा प्रदान करे कि मेरा बेटा मेरे पेट में 9 महीने उल्टा लटका सो लटका, अब दुनिया में किसी दूसरी माँ के पेट के गर्भ में इसको न जाना पड़े। बाप सच्चा वही है कि कराल काल की जो फांसी, मौत की फांसी, उससे छुटकारा दिलाने के लिए अपने पुत्र के लिए योग्य ज्ञान और शिक्षा प्रदान करा दे। गुरु वही है जो प्रत्यक्ष अपने शिष्य के लिए ऐसा दिव्य साधना प्रदान कर दे जिस साधना के द्वारा वो शिष्य मौत की मौत कर पावे, कराल काल की फांसी के बंधन से अपने शिष्य को मुक्त कर दे। देवता वही है जो प्रत्यक्ष प्रकट होकर के अपने साधक के सामने कराल फांसी के बंधन से छुटकारा दिला दे। सच्चा पति वही है जो पत्नी के लिए संसार सागर से पतन होने से बचा दे, आत्मा को मौत के बंधन से छुटकारा दिला दे। ये संबंध वास्तव में यही संबंध है, नहीं तो कोई संबंध नहीं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, आपने रामायण पढ़ी जरूर है, पूरी नहीं होगी। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, जरई सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मात परिवार। वो संपत्ति में आग लग जाए, वो संबंधियों में आग लग जाए, उन माँ बाप में आग लग जाए जो प्रसन्नता पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सहयोग न करें। सच्चा सहयोगी वही है, सच्चा माँ बाप वही है जो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए योग्य मदद कर दे, सहयोग कर दे। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोट बैरी समो, तजिए ताही कोट बैरी समो, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषणो, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंति प्रतिपनि कलो, बलि गुरु तजो कंति प्रतिपनि कलो, भय सब मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोट बैरी समो, तजिए ताही कोट बैरी समो, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न